इस्माइल हानिये की मौत के बाद याह्या सिनवार को नया हमास का चीफ बनाया गया है। 6 अगस्त को हमास की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि इस्लामिक प्रतिरोध आंदोलन हमास ने कमांडर याह्या सिनवार को आंदोलन के राजनीतिक ब्यूरो के प्रमुख के रूप में चुना जाता है। सिनवार शहीद कमांडर इस्माइल हानिया की जगह लेंगे, अल्लाह उन पर रहम करे। नए हमास चीफ का पूरा नाम याह्या इब्राहिम हसन सिनवार है, जिसकी पैदाइश गाजा पट्टी के दक्षिणी इलाके खान यूनिस के शरणार्थी कैंप में हुई। याह्या के माँ बाप एश्केलॉन के थे। 1948 में जब फिलिस्तीनी जमीन पर नया देश इजराइल बना, इस दौरान हजारों फिलिस्तीनियों को उनके पुश्तैनी घरों से निकाला गया। इसमें याह्या के माता पिता भी शामिल थे। अपनी ही जमीन पर शरणार्थी का जीवन जीने वाले सिनवार के मन में बदले की भावना पनप रही थी। 19 साल की उम्र में उसे गिरफ्तार किया गया। उस पर 2 इजरायली सैनिकों और 4 फिलिस्तीनी के अपहरण का आरोप भी लगा था। मुकदमा चला और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। साल 2011 में इजरायली सैनिक गिलाद शालिट के बदले में 1000 से ज्यादा कैदियों की अदला बदली हुई और उसमें याह्या सिनवार को भी रिहा कर दिया गया। लेकिन तब तक वो 22 बरस जेल में बिता चुका था। सिनवार को निर्मम हत्यारा कहा जाता है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक सिनवार ने इजराइल के लिए जासूसी के शक में एक शख्स को जिंदा दफन करवा दिया था। हैरानी की बात यह है कि गड्ढा खोदने के लिए फावड़े का नहीं बल्कि चम्मच का इस्तेमाल किया गया था। ऐसी क्रूरता की वजह से सिनवार को खान यूनिस का कसाई भी कहा जाता है। सिनवार के करीबी भी उससे खौफ खाते हैं। कहा जाता है कि अगर आप सिनवार की बात को टाल रहे हैं तो अपनी जिंदगी को दांव पर लगा रहे हैं। साल 2015 में याह्या सिनवार ने हमास के कमांडर महमूद इश्तवी को इतनी बुरी तरह टॉर्चर किया था कि उसकी जान चली गई। इश्तवी पर समलैंगिकता और पैसों की हेराफेरी का आरोप था। सिनवार लोगों को कंट्रोल करने में माहिर है, लेकिन वो बहुत अच्छा वक्ता नहीं है। 2014 में उसके मरने की अफवाहें भी उड़ी, लेकिन सिनवार गाजा में अंडरग्राउंड था। साल 2015 में अमेरिका ने याह्या सिनवार को आतंकी घोषित किया था। याह्या सिनवार गाजा में रहते हुए हमास की कमांड संभाले है। 2017 में जब से उसे गाजा का चीफ बनाया गया है, तब से वो कभी सामने नहीं आया। हालांकि हमास पर उसकी काफी मजबूत पकड़ है। सिनवार को ईरान का भी करीबी माना जाता है। 1 जुलाई 2024 को इजरायली फोर्स ने तेहरान में हानिये के ठिकाने पर मिसाइल से हमला किया था और इस हमले में हानिये और उसके एक बॉडीगार्ड की मौत हो गई थी। आमतौर पर किसी चीफ के मरने के बाद उनकी जगह डिप्टी चीफ लेता है, लेकिन हमास के डिप्टी चीफ रहे सालेह अल अरूरी की हत्या इसी साल जनवरी में हो गई थी। इजरायली सेना ने एक ड्रोन हमले में हमास के नंबर 2 नेता को मार दिया था। हमास के पॉलिटिकल विंग में नंबर 1 और नंबर 2 दोनों की कुर्सी खाली हो गई थी। फिलहाल हमास में कोई ऐसा नेता नहीं है जो गाजा के मौजूदा हालात को सिनवार से बेहतर समझ सके। ऐसे में उसका चीफ बनाया जाना संगठन को मजबूती देगा। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर हमला बोला था। हजारों रॉकेट इजराइल की ओर दागे गए थे और ये हमला बीते 75 साल में हमास की तरफ से किया गया सबसे बड़ा हमला था। इस हमले में 1200 से ज्यादा इजरायली नागरिक मारे गए थे। याह्या सिनवार इस हमले का मास्टरमाइंड था। इस दौरान हमास ने 200 से ज्यादा इजरायलियों को बंधक भी बनाया था और अब सिनवार ही बंधकों की रिहाई और सीजफायर से जुड़े अहम फैसले लेगा। इस्माइल हानिया के अलावा अब तक हमास के 4 बड़े नेताओं की हत्या हो चुकी है। 22 मार्च 2004 को हमास का फाउंडर अहमद यासीन मारा गया था। इसके महीने भर बाद इजरायली हमले में हमास के को फाउंडर अब्देल अजीज रंतीसी मारा गया। जनवरी 2020 में हमास का मिलिट्री लीडर याह्या अय्याश, जबकि जनवरी 2024 में हमास का सीनियर लीडर सालेह अल अरूरी को भी इजरायली फोर्स ने निशाना बनाया। अब इजरायली फोर्स के निशाने पर याह्या सिनवार भी होगा, क्योंकि नेतन्याहू ने कसम खाई है कि वो हमास का खात्मा करके ही दम लेंगे। बहरहाल, आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।